हाय एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर। कंसिस्टेंसी के बिना लाइफ में कुछ होना तो है नहीं, तो वो तो पहले ही हम क्लियर कर लेते हैं। अब मैं आपसे पहले दो पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, और दूसरा पॉइंट है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, ठीक है। कोई अगर वस्तु चल रही है तो वो चलने में विश्वास रखती है, और कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुके हुए रहने में विश्वास रखती है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक ड्राइवर है, दो ट्रक ड्राइवर हैं, दोनों दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं, ठीक है। अब दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं तो एक ट्रक ड्राइवर ने दिल्ली से लद्दाख जाते समय बीच में अपना ट्रक रोका और चंडीगढ़ में उसने 4 परोंठे खाए गोभी के, दही के साथ, ठीक है। फिर उसका प्लान ये था कि 4 परोंठे दही के साथ खाऊंगा गोभी के, उसके बाद 1 ही घंटा वहीं पे रुकूंगा ढाबे पे, थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद मैं ट्रक पे बैठ के चले जाऊंगा। पर हुआ क्या, उसने 4 परोंठे खाए दही के, उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद उसने बोला 2 घंटे सो के जाता हूँ, तो फिर 2 घंटे की नींद 8 घंटे की होगी। और फिर वो सुबह जब उठा तो ट्रक का टायर पंचर हो गया था। तो ट्रक का टायर पंचर करने ठीक करने को उसको बंदा नहीं मिल रहा था। जब तक बंदा मिला तो 2 दिन उसके चंडीगढ़ में ही होल्ड हो गए, ठीक है। ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। अब दूसरी ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनो। उसने दिल्ली से लद्दाख तक जाना था, सेम पिछले ड्राइवर की तरह। पर उसने मन में एक डिसीजन बना लिया कि मैं लद्दाख में जाके एंजॉय करना है, और इसलिए मैं कहीं पे ब्रेक नहीं लूँगा। तो उसने अपना खाना पीना जो था वो अपने ट्रक में ही रखा था। तो बीच में उसने कॉफ़ी वगैरह पी के जैसे तैसे करके उसने चंडीगढ़ वगैरह कहीं ब्रेक नहीं लगाई, और बस बेसिक उसने टॉयलेट वगैरह करने के लिए ब्रेक लगाई, और सीधे बेसिकली उसने चंडीगढ़ से दिल्ली से लद्दाख तक ब्रेक ही नहीं लगाई। वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, और वो पहुंच गया, ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आया आपको? सिंपल ये तो समझ में आई गया होगा आपको कि दूसरे ट्रक ड्राइवर ने अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं किया। उसने ड्राइविंग करते 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 एंड में एंड गोल तक अपने पहुंचा दिया ट्रक को, और दूसरे ने अपना मोमेंटम ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उसको 2 दिन का डिले हुआ, और वैसे भी वो परेशान हुआ, वो अलग, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक बड़ी डीप चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइफ ना दोनों तरीके से दुखी करती है। मतलब दुखी तो होना ही है। अगर आज सुखी तो बाद में दुखी, अभी दुखी, काइंड ऑफ दुखी, तो बाद में सुखी। मतलब जिसको बोलते हैं ना, सफ़र नाउ एंजॉय लेटर, एंजॉय नाउ सफ़र लेटर, है ना। ये बहुत ही डीप चीज़ है और आपको ये समझनी ही पड़ेगी। आप बोलो कि मैं हमेशा खुश रहूँगा तो पॉसिबल नहीं है, हमेशा दुखी रहूँगा पॉसिबल नहीं है। पर आपको अपनी दुख और खुशी को मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कैसे दुखी रहूँ या कैसे खुश रहूँ। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो आपने सुना ही होगा। जो दूसरा ट्रक ड्राइवर था जो दिल्ली से लद्दाख तक गया बिना अपना कंसिस्टेंसी का मोमेंटम ब्रेक किए, उसने डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। आपको क्या लग रहा है वो दुखी नहीं हुआ होगा? चंडीगढ़ में जब उसने ढाबा देखा होगा, वो दुखी नहीं हुआ होगा कि काश मैं इस ढाबे पे रुक के 4 पराठे खा पाता? हुआ होगा ऑब्वियसली। पर उसने अपनी उस दुख को बस पी लिया, दुख को, ठीक है। और वो चंडीगढ़ से बिना ढाबों की शक्लें देखे चलता रहा, ठीक है। तो वो दुखी हुआ, उस टाइम तो वो दुखी हुआ ना, व्हेन ही वाज ऑन हिज जर्नी टू लद्दाख। मेटाफर है ये, आप समझ जाना अपने लिए, आप अगर आप समझदार होंगे तो जब वो दूसरा ड्राइवर अपनी लद्दाख की जर्नी पे था तो उसने बीच में ढाबों की डिस्ट्रैक्शन पे गिव इन नहीं किया, वो चलता रहा। जब उसने डिस्ट्रैक्शन पे गिव इन नहीं किया तो दुखी तो वो हुआ, पर उसने सोचा कि यार लद्दाख पहुंच के जो खुशी मिलेगी उसके सामने ये ढाबों की और परांठों की खुशी कुछ भी नहीं है। ये उसने मन में खुद को बोला, दुखी हुआ वो, चलो कोई नहीं, परांठे नहीं खाए तो, पर चलता रहा और लद्दाख पहुंच के बहुत इंजॉय किया, ठीक है। और जो दूसरा था, है ना, उसने क्या, उसने परांठे परांठे खाए तो तब तो इंजॉय हो गया, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगी। बाद में दुखी हुआ, 2 दिन की डिले के बाद पहुंचा, मालिक ने गालियां दी उसको, सामान टाइम पे नहीं पहुंचा एंड ऑल दैट। तो बेसिकली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेसिकली बाद में आपको दुखी करती है,
और डिलेड ग्रेटिफिकेशन बाद में आपको खुश करती है। तो पहली वाली जो है वो है एंजॉय नाउ सफ़र लेटर, और जो दूसरी वाली है वो है सफ़र नाउ एंजॉय लेटर। तो लाइफ में दुख और सुख दोनों है, पर आपको पहले थोड़ा सा दुख झेलना पड़ेगा, फिर सुख मिलेगा अच्छे वाला। दैट इज़ द करेक्ट वे, है ना। सफ़र नाउ एंजॉय लेटर। सफ़र मतलब वैसे सफ़र नहीं, मतलब सफ़र मतलब है ना सेल्फ कंट्रोल बेसिकली। और एंजॉय नाउ सफ़र लेटर को आपने नहीं मानना है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, पर चलो कहीं और चला गया टॉपिक। अब मैं आपसे बात करूँगा, मैं अपने एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो मेरा एग्जांपल क्या है भाई कि मुझे ना मेडिटेशन, कोल्ड शावर, गुड स्लीपिंग हैबिट, एक्सरसाइज, गुड डाइट, डीप वर्क, इन सब चीज़ों के बारे में पता है। और मैंने जितनी भी ये बातें बताई हैं आपको, डीप वर्क, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कोल्ड शावर, गुड हैबिट ऑफ स्लीपिंग एंड गुड डाइट, मैंने इन 6 की 6 चीज़ों को करके कंसिस्टेंट बेसिस पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। मैंने अच्छी डाइट भी खा के देख ली है लंबे टाइम के लिए, मैंने अच्छी स्लीप भी करके देख ली, मेडिटेशन भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, कोल्ड शावर भी कर लिए, और सब कर लिए, ठीक है। तो मुझे इन सब चीज़ों के बेनिफिट पता है, पर बिना कंसिस्टेंसी के क्या बेनिफिट पता है। मतलब अगर मैं इन चीज़ों को खुद पे अप्लाई नहीं करूँगा तो बेवकूफ़ हुआ। चलो एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये सब चीज़ें ना कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे ना अगर तुम, तभी कोई फ़ायदा है। मतलब तुमने इक्के दुक्के दिन कर ली तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे ये है। अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने ना एक पिछले से पिछले महीने मैंने ना 16 दिन, सिर्फ 16 दिन, मेरे लिए सिर्फ 16 दिन, आपके लिए भी सिर्फ 16 दिन, पर ओवरऑल मेरी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग ही बोलो आप, ठीक है। मैंने 16 दिन के लिए, मैं आपको गिनाता हूँ, ठीक है, पूरे 16 दिन के लिए एग्जैक्टली मैंने डेली रनिंग की थी, डेली मेडिटेशन की थी, डेली कोल्ड शावर लिया था, डेली मैं 12 बजे, 12 बजे नहीं सॉरी, डेली मैं 12:30 बजे से पहले बेड पे था, और मैंने 16 दिन तक कोई जंक फूड नहीं खाया था। मतलब 16 दिन तक मैंने ऐसा भी नहीं है कि हाई प्रोटीन रिच फूड खाया था, पर 16 दिन तक मैंने घर का बना हुआ खाना खाया था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने 16 दिन तक लगातार रनिंग की थी, मेडिटेशन की थी, मैं टाइम पे सोया था, मैंने अच्छा खाना खाया था, ठीक है। मैंने 16 दिन तक ये सारी हैबिट्स फॉलो की थी, और मैं नो फैप भी कर रहा था, ठीक है। मतलब आई वॉज सेक्शुअली डिसिप्लिन्ड, और नॉट इन ओनली डीड, मतलब ऐसा नहीं था कि आई वॉज जस्ट नॉट फैपिंग फॉर 16 डेज, मैं मेंटली भी आई वॉज नॉट गेटिंग सेक्शुअली डिस्ट्रैक्टेड। मतलब मेरे मन में कोई सेक्शुअल विचार आ रहा था तो मैं उसको दूर कर रहा था, उसको तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं फ़ोन पे कुछ नहीं देखा, मैंने कोई फ़ोटो तक नहीं देखी, मैं रियलिटी में भी कोई, अगर मेरे को सेक्शुअली अट्रैक्टिव कोई लड़की दिख रही है तो मैं उसको भी इग्नोर कर रहा था। तो बेसिकली आई वॉज डूइंग दैट, ठीक है। 16 दिन भाई साहब, 16 दिन, सिर्फ 16 दिन, मैं तो सिर्फ ही बोल लूँगा, क्योंकि 16 दिन क्या होते हैं भाई, है ना। अब ये वीडियो देखोगे, क्या पता वीडियो अपलोड हुए 16 दिन हो गए हों, ठीक है। तो 16 दिन में मैंने ये सारी हैबिट्स की, और आप मानोगे नहीं, मैं इतना खुश ज़िंदगी में मेरे को लगता है कोई 5 साल बाद हुआ होगा। 5 साल बाद मैं किया कुछ नहीं, बस ये 5-6 हैबिट्स मैंने आपको गिनाई दी हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मेरी नौकरी भी लगी है बीच में, मेरे पास मैंने मैकबुक भी ली है, मैंने बुलेट भी ली है, मैंने अपने मम्मी पापा को चीज़ें भी लेके दी हैं, पर मैं जो 16 दिनों के बाद जो खुशी थी ना मेरी, उस खुशी को मैं पिछले 5 सालों की किसी खुशी से कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं वही सोचता हूँ कि मतलब आप सोचो कि मेडिटेशन कितनी पावरफुल चीज़ होगी, एक्सरसाइज, है ना, गुड डाइट, गुड स्लीप, नो फैप, ये सारी चीज़ें कितनी पावरफुल चीज़ें हैं कि 16 दिन में ही जो है मुझे उन्होंने, 5 सालों में जो मैंने कभी खुशी, इंटरनल खुशी एक्सपीरियंस नहीं की थी, इंटरनल पीस एक्सपीरियंस नहीं की थी, उन्होंने मुझे 16 दिन में ही दे दी, ठीक है। और 16 दिन के बाद मैं इतना खुश था कि आई वॉज काइंड ऑफ लाइक इन, मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि भाई मैंने 16 दिन तक काफ़ी अच्छी अच्छी हैबिट्स की हैं, तो अब मैं 2 दिन रेस्ट करता हूँ। तो मैं 2 दिन घर चला गया, अभी मैं कहीं और हूँ, घर पे मैं होता हूँ तो घर चले जाता हूँ, यहाँ से मेरा घर 200 किलोमीटर है। तो मैं घर चला गया, और
बस घर गया तो घर जाके मैंने ऐसा हो गया ना कि भाई मैंने 16 दिन लगातार मैं हैबिट्स की हैं, तो अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। तो रिलैक्स मैंने 2 दिन नेटफ्लिक्स वगैरह देखा, कुछ नहीं की, ना मेडिटेशन की, ना एक्सरसाइज की, ना खाना खाया, कुरकुरे वगैरह खा लिए, सोया नहीं, 1-1 2-2 बजे सोया और ये सब, ठीक है। तो मैंने 2 दिन बेसिकली अपनी जो 16 दिन की लगातार एक स्ट्रीक चली आ रही थी वो तोड़ दी। और मंडे को मैंने बेसिकली सैटरडे संडे मैंने तोड़ दी, मंडे को मैंने ये चालू करनी थी। तो मंडे को चालू क्यों नहीं हुई? वही ट्रक ड्राइवर वाला हाल, उसका टायर पंचर हो गया था और मैं खुद को पता क्या बोल रहा था मंडे को कि यार मैं थक गया हूँ, मैं घर से आया हूँ, क्योंकि बिकॉज आई ट्रैवल्ड बैक हेयर। तो मैंने खुद को बोला कि मैं थक गया हूँ, मैं कल से करूँगा। तो 3 दिन स्किप हो गए, ठीक है। 2 दिन तो सेलिब्रेशन वाले की, भाई 16 दिन लगातार किया है तो अब स्किप करते हैं, 2 दिन वैसे स्किप हो गए, तीसरा दिन बहाना लग गया। और चौथे दिन भाई साहब इनर्शिया मेरा टूट गया था, मेरा मोमेंटम टूट चुका था, ठीक है। आप मानोगे चौथे दिन मेरे से जाया ही नहीं गया, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, मेरे पास कोई, मैं थका नहीं था, कोई कुछ भी रीज़न नहीं था, बस मैं गया ही नहीं। मतलब हद ही है यार, मतलब मैं हैरान हो गया। मतलब तब मुझे पता चला कि कंसिस्टेंसी कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है। मतलब मेरे पास ऐसा भी नहीं था कि विल पावर की कमी थी, या फिर मैं थका था, या फिर कोई रीज़न था कि मैं आज भी नहीं जाऊँगा। देयर वाज़ नो रीज़न, आई जस्ट बस गया ही नहीं बस। अब उसको मैं लेज़ीनेस भी नहीं बोल सकता यार, मैं क्या ही नाम दूँ उस फिनोमिना को, कि मैं बस जा सकता था पर मैं गया नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 16 दिन तक मेरा आई वाज़ इन मोमेंटम, मतलब आई वाज़ द ऑब्जेक्ट दैट वाज़ इन मोशन, एंड द मोमेंट मेरा मोशन स्टॉप हुआ, टू स्टार्ट दैट मोशन अगेन इट्स सो डिफ़िकल्ट। बहुत सारी एनर्जी लगती है। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब ना एक एरोप्लेन ना रनवे से जस्ट टेक ऑफ करता है ना, तो जब वो टेक ऑफ करता है ना, उसका बहुत मतलब हैवी क्वांटिटी का जो फ्यूल है, लगभग 30 to 40% जो फ्यूल है ना उसका, वो टेक ऑफ में ही लग जाता है। तो बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसको मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। वही मेरे साथ हो रहा था। मैं 3-4 दिन कि कुछ नहीं करने की वजह से मोशन लेस हो गया था, आई वाज एट रेस्ट। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए था उस मोशन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे वो फ्यूल इकट्ठा किया, पर 1 महीने बाद इकट्ठा हुआ भाई। सोचो आप, मतलब वो कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हुई हुई 1 महीने बाद, मतलब एग्जैक्टली 32 दिन बाद, मुझे याद है 32 दिन बाद मैंने वो मोमेंट पकड़ा था, जब मैंने फिर से ये सब चीज़ें लगातार करना शुरू कर दी थी। तो वही एरोप्लेन वाली बात है कि रेस्ट पे अगर आप एक बार चले गए ना, तो फिर उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और एक बार उड़ने लग पड़े ना तो फिर कम फ्यूल खर्च होता है। तो ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टार्ट करो, 3-4 दिन में फ़्लो बनता है। और जब 3-4 दिन में फ़्लो बनता है, उस फ़्लो के बाद एक मोमेंटम क्रिएट होता है। तो मोमेंटम क्रिएट करते रहो, करते रहो, करते रहो। मोमेंटम में खुद को पीछे मत हटाओ, मोमेंटम में करते रहो क्रिएट। और जब मोमेंटम बन जाए ना, प्लीज़ आई प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि उस मोमेंटम को नहीं ब्रेक होने देना। तुमने उस मोमेंटम को नहीं ब्रेक होने देना, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने वो मोमेंटम ब्रेक किया ना, तो उसका मतलब क्या होगी, तुम रेस्ट पे चले गए, और रेस्ट से फिर से मोमेंटम में आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, एंड इट्स नॉट वर्थ इट यार, ठीक है, इट्स नॉट वर्थ इट। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस वीडियो में मेरा यही मकसद था आपसे कहना कि भाई कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। और कंसिस्टेंट होने के लिए जिस भी चीज़ में आपने कंसिस्टेंट होना है, आप उस चीज़ को स्टार्ट स्मॉल बट ट्राई टू डू इट डेली, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट डेली डोंट स्टॉप। अगर आप एक्सरसाइज का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट होना है, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, 10 पुशअप्स से स्टार्ट करो, हर दिन करो, रुकना नहीं है, रेस्ट पे नहीं आना। कम कर लो, 10 पुशअप नहीं करने तो 5 पुशअप कर लो, पर रुकना नहीं है। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मोमेंटम क्रिएट हो गया तो मोमेंटम को क्रिएट ही रखो, फिर मोमेंटम में ही रहो, रेस्ट पे नहीं आना, ठीक है।
सो थैंक यू गाइज। आई होप कि ये आपको मैं एक आपकी लाइफ में अप्लाई होने वाली एक एडवाइस दे पाया हूँ। यही मेरा मकसद है, यही इस चैनल का मकसद है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड डो नॉट ब्रेक द मोमेंटम, डो नॉट बी एन ऑब्जेक्ट दैट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, ऑलवेज बी द ऑब्जेक्ट हु इज़ इन मोशन एंड स्टेज इन मोशन। ठीक है, हैव अ गुड नाइट। मतलब मैं तो सोने जा रहा हूँ, तो हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।